देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। आपका स्वागत करते हैं। मैं नीरज कुमार सिन्हा, RSPN न्यूज स्पष्ट मंतव्य खरी बात में। आज हम एक मुद्दा लेके आए हैं। वो मुद्दा है फाइनेंस कंपनी के लोन का। आज जब संपूर्ण लॉकडाउन भारत में लगा था तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक सूचना हर फाइनेंस कंपनी, हर बैंक को दिया गया था, जिसके अंतर्गत जितने भी लोनधारी हैं उन सबों पर किसी भी प्रकार का 31 अगस्त तक का किस्त मांगी के लिए किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। लोग अपने स्वेच्छा से 31 अगस्त के बाद अपनी किस्त की भरपाई करेंगे। ऐसा माननीय मोदी जी ने हर फाइनेंस कंपनी, हर बैंक से किया था। लेकिन आज 31 अगस्त नहीं पूरा है, आज 31 जुलाई है और इस बीच में जितने भी फाइनेंस कंपनी हैं, जितने भी बैंक हैं, वो अपने लोन धारकों पर प्रेशर बना रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, किस्त की मांग कर रहे हैं। अब लोगों का कहना है कि सर इस लॉकडाउन में हमारा नौकरी चला गया, हमारा काम धंधा ठप हो गया, तो आज के डेट में खाने के लिए भी उनके पास अनाज नहीं है, तो वो पहले खाने की व्यवस्था करें या फाइनेंस कंपनियों के किस्त का। तो आइए इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं कुछ जनता जनार्दन से जो हमारे बगल में मौजूद हैं। आइए भैया जी, आपका नाम? मेरा नाम हरेंद्र बहादुर सिंह है। आप कहाँ रहते हैं? मैं लाजपत नगर पुंदाग में रहता हूँ। सर, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई लोन चल रहा है किसी भी बैंक से? हाँ, बैंक से, ग्रामीण बैंक से लोन चल रहा है। तो ये जो लॉकडाउन में मोदी जी, आपको पता होगा, मोदी जी ने कहा था कि किसी भी प्रकार से कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी जो है वो किसी भी अपने लोन धारकों पर दबाव नहीं देंगे किस्त के लिए। 31 अगस्त तक का समय दिया था, इसकी जानकारी आपको होगी? हाँ बिल्कुल। क्या आपके पास भी इस तरह का कोई दबाव अभी आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, और लॉकडाउन के अवधि में भी आ रहा था। वो लोगों ने कह रहा था कि नहीं, किस्त अगर आप समय पर चुकाएंगे तो आपका EMI बढ़ जाएगा, फिर आगे आपका NPA ख़राब हो जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द तो हम लोगों ने कहा कि सरकार के द्वारा जो आदेश है उसको, आप तो बोला कि आदेश क्या कहता है, ठीक है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो ना दे करके अभी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों से पैसा कैसे वसूला जाए। आपका काम क्या है सर? मेरा इंटरनेट कैफ़े का और एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान है। जिसको क्या आपकी दुकान अभी चल रही है जैसा पहले चलती थी? क्या वैसा मार्केट अभी भी है? आपका बाज़ार पकड़ा है? नहीं, उससे 50 या 40% जो हम लोग जितना तक संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे थे, उसके अनुपात में 40% भी दुकान नहीं चल पा रही। तो आमदनी भी उसी हिसाब से 40% कम हो, माने 60% आपका कम हो गया होगा? बिल्कुल कम हो गया, बल्कि जो दैनिक मेरा खर्च है वो तो कम नहीं हुआ, मेरा भाड़ा ख़त्म नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, बिजली का बिल कम नहीं हुआ, तो मेरा खर्च तो वहीं का वहीं रह गया और आमदनी कम हो गया, जिससे तो आप जो भी आपका लोन है, जो भी उसका किस्त है, आप उसको कैसे पूरा करेंगे? फिर कुछ इसके लिए कुछ प्लानिंग वगैरह किए हैं? तो मैंने बैंक से रिक्वेस्ट किया है, लेटर भी दिया है, लेकिन बैंक के द्वारा अभी तक किसी प्रकार की मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखाई दी कि वो लोग हमको सहयोग कर रहे हैं। आप सरकार से, प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि जब तक हम लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधर नहीं जाती है, हम लोग भगौड़े नहीं हैं। हम लोगों ने लोन लिया है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और सरकार से यही अनुरोध करूँ कि जब तक हम लोग की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं जाती है तब तक हम लोगों को थोड़ी छूट दे, और यही हमारी सरकार से प्रार्थना है। धन्यवाद भैया। भैया आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार प्रजापति। कहाँ रहते हैं भैया? मेरा रहते हैं अरगोड़ा में ही रहते हैं। बड़ा में रहता है। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई लोन वगैरह है? हाँ, मेरे पास एक लोन था। मैंने एक मोटरसाइकिल ग्लैमर का फाइनेंस करवाया था, ठीक है। उसका लोन था, ख़त्म होने का डेट था 7 अप्रैल को था, ठीक है। मैंने लोन उस लॉकडाउन की वजह से लोन नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि वो आदेश था माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश था, तो मैंने लोन नहीं दिया। 3 महीने तक मैंने लोन नहीं दिया। फिर मेरे को खुद से लगा कि मैं इस कैपेबल हूँ लोन देने के लिए, तो मैंने दिया। लोन देने के लिए गया, खुद से मैंने अकाउंट में पैसा रख दिया, ठीक है। वो पैसा मैं बार बार फ़ोन कर रहा था कि आप पैसा काट लीजिए, वो लोग पैसा काट ही नहीं रहे थे, ठीक है। उसके बाद जब मैंने पैसा पूरा दे दिया, तो अभी जब मैं NOC के लिए गया तो वो लोग बोले कि मेरे को आपको 375 रुपया एक्स्ट्रा अमाउंट लगा। तो किस लिए? तो बोले कि ये रिजर्व बैंक की तरफ से कुछ आदेश है कि अभी आपको एक लिंक भेजा हुआ था पहले, मतलब मेरे को बताया गया कि आपको एक लिंक भेजा था मोबाइल में, तो लिंक आप क्लिक करते
कि आप देने में समर्थ हैं या नहीं। अगर नहीं समर्थ रहते तो आप उस समय क्लिक करते तो आपको पैसा नहीं लगता। आप नहीं क्लिक किए इसलिए आपको 375 रुपया इंटरेस्ट लगेगा आपको, मतलब ब्याज लगेगा। आपके मोबाइल पे वैसा कोई लिंक आया था? मैं ध्यान नहीं दिया और मेरे पास वैसा कोई लिंक भी नहीं आया था। तो अभी आप मैंने वो 375 रुपये दे दिए हैं या रुका हुआ है? अभी मैं 375 रुपया दूंगा तब मेरे को एनओसी मिलेगा, नहीं दूंगा तो मेरे को एनओसी नहीं मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी के बात का अवहेलना है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ये अवहेलना है प्रधानमंत्री जी का, और इस बात से मैं सहमत हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इन पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री। प्रशासन को, सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? मैं सरकार और प्रशासन को आदेश देना चाहूँगी कि सभी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कम से कम 2020 तक कम से कम EMI को कम से कम हम लोग को राहत मिलना चाहिए। चलिए, धन्यवाद भैया। भैया आपका नाम? अख्तर अली, कहाँ रहते हैं? दीपा टोली रांची। भैया आपके ऊपर कोई लोन वगैरह चल रहा है अभी? बैंक चल रहा है। कभी कोई ऐसा दबाव वगैरह बैंक से किस्त के लिए? बैंक से हमको अभी कोई तरह का दबाव आया नहीं है, लेकिन क्या है कि बैंक का किस्त हमारा अभी कम 6 महीना से बकाया चल रहा है और जिसको हम चुका पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। बैंक कभी भी मेरे ऊपर प्रेशर डाल सकती है। अभी तक तो नहीं है मेरे ऊपर प्रेशर आया है, लेकिन स्थिति बहुत चरमरा गई है हमारे बिजनेस का, घर का। मैंने बैंक के दबाव को लेकर आप अभी तक चिंतित हैं, बहुत चिंतित हैं। रात का कहिए नींद हराम है हमारा। आपका नाम? राहुल कुमार, कहाँ रहते हैं? हरमू। भैया आज जो मोदी जी 31 अगस्त तक सबको बने जितने भी लोन धारक थे उन सबको रियायत दिए थे कि लॉकडाउन के दौरान जब तक लॉकडाउन का प्रक्रिया मैंने समय चलेगा तब तक किस्त के लिए कोई भी बजाज फाइनेंस हो या HDFC हो या बने कोई भी फाइनेंस कंपनी या बैंक, वो उस पर किस्त के लिए दबाव नहीं बनाएगी। लेकिन आज हमारे पास लोगों का ये कहना आ रहा है कि सर कंपनियां जो है बहुत परेशान कर रही है, हमारे पास खाने का पैसा नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में आप अपना क्या राय देते हैं? मेरा रही भैया, कभी तो अभी आदमी लोग के पास, आम जनता के पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो अभी वो लोन कहाँ से भर पाएगा? अभी लोन भरने का कोई उचित समय ही नहीं है। जब तक मोदी जी आदेश नहीं देते हैं, केंद्र से ऑर्डर आदेश नहीं आता है, तब तक सभी कंपनी को अभी लोन का जो ये है उसे छोड़ देना चाहिए, उसे आगे बढ़ा देना चाहिए। आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है किसी प्रकार का? नहीं, अभी मेरे ऊपर तो कोई लोन नहीं है। अगर ये आपके ऊपर कोई लोन चलता और इस तरह की परेशानी आपके ऊपर आती तो आप क्या करते? मेरे साथ तो हो ही नहीं पाता सर का कारण। पहला नंबर है कि ये हम लोग दुकान है रेंट पे, रेंट को इसे देना है, रूम में रहते हैं वहाँ भी रेंट पे है, उससे भी देना। उसके अलावा तीसरा बोझ हम लोग के ऊपर लोन का आता है तो हम लोग कहाँ से दे पाते? हो ही नहीं पाता। जब से आप ये दुकान खोले हैं लॉकडाउन के अंतर्गत जो छूट दी गई सरकार को, सरकार की तरफ से, और आपने दुकान खोला, तो दुकानदारी में क्या अंतर लग रहा है आपको पहले का बाज़ार और अभी का बाज़ार में? दुकानदारी एकदम मान के चलिए आपको पहले की अपेक्षा भी 25% भी नहीं है, उससे भी कम है, ना के बराबर ही दुकानदारी है। अभी राखी का हम लोग का सीज़न है, अभी कुछ भी नहीं है, दुकानदारी कुछ है ही नहीं, ना के बराबर चल रहा है अभी। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को, प्रशासन को कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि जो केंद्र से आदेश है उसे सभी फाइनेंस कर्मी, बैंक हो गया या अभी कोई फाइनेंस कर्मी हो गया, उन लोग को अनुपालन करना चाहिए। भैया आपका नाम? मेरा नाम शशि भूषण कुमार यादव हुआ। कहाँ रहते हैं आप? हम हरमू आनंदपुरी चौक में रहते हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई लोन चल रहा है किसी भी फाइनेंस कंपनी या बैंक का? हाँ, हमारे तरफ लोन चल रही है, बजाज लोन है। तो वो क्लियर हो गया है या उसका किस्त बाकी है? अभी क्लियर उसका 3 गो ड्यू है, लेकिन वो क्या करते हैं ना कि लॉकडाउन में वो फ़ोन करके हमें कभी बताए नहीं कि हमें मतलब पैसा जमा करना है, लेकिन अचानक वो फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं कि नहीं, एक बार में 3 महीना का 4 महीना का पैसा जमा करो। और मेरा ऑलरेडी ECS था तो हमने अकाउंट में पैसा नहीं जमा कर पाया, जिसके कारण मेरा चेक भी बाउंस कर दिया और प्लस नगद भी पैसा हमसे लिया गया। और ये जो मॉनिटरियम चार्ज बोलते हैं वो भी हमको पे करना पड़ रहा है साथ साथ में। नहीं तो आपको पता होगा ना कि मोदी जी ने अगस्त महीने तक रियायत दिया है लोन धारकों को, लेकिन हमें मालूम नहीं है और कंपनी वाला तो हम पे दबाव डाल रहा है। वो बार बार आ रहा है, बोल रहा है नहीं जमा करोगे तो तुम्हारा सिविल ख़राब हो जाएगा, तुम्हारा स्टेटस ख़राब हो जाएगा, तुम्हारा मतलब जो भी पैसा नहीं जमा कर पाओगे तो आपसे ज़बरदस्ती लिया जाएगा, आप पे केस हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, ऐसे बोल के डरा धमका रहा है और पैसा लिया जा रहा है। क्या काम करते हैं आप? हम
काम सर सब्जी फल फ्रूट का काम करते हैं। मैंने शुरू से सब्जी फल उल बेचे हैं। पहले हम सर कंपनी एचडी कंपनी प्राइवेट कंपनी में थे सर। तो लॉकडाउन के दौरान आपकी नौकरी चले गई। लॉकडाउन के कारण हमारा सिस्टम बदल गया, क्योंकि पैसा पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे सर। आप प्रशासन को, सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? हम तो इस चैनल के हम अपने माध्यम के सुझाव तो ये देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को समझना बूझना चाहिए कि अभी ऐसा स्थिति आ चुका है जो कि आदमी पैसा जमा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, और जो कंपनी वाला ऊपर से दबाव जो डाल रहा है ये ज़बरदस्ती कर रहा है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी सारी पब्लिक फारिस जनता का बात रखे, समझे, माने, और कंपनी वाला को हम निवेदन करते हैं कि वो हमसे बिना दबाव किए हुए धीरे धीरे पैसा आप वसूली करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दीदी, आपका नाम? नीलम देवी, कहाँ रहते हैं? आनंदपुरी चौक में। आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है? जी सर। तो उसकी किस्ती के लिए क्या कोई फ़ोन वगैरह या दबाव वगैरह कंपनी की तरफ से? टाटा कैपिटल से आता है सर। मैंने क्या बोलते हैं वो लोग? लोन के लिए बोलते हैं कि दीजिए आप लोग लोन, आप लोग का डेट आ रखा है, इतना तारीख से EMI भरना है। EMI से एक सप्ताह पहले से ही हम लोगों का मैसेज आने लगता है। अच्छा, आपको पता है मोदी जी ने अगस्त महीने तक हर लोन धारक जितने भी हैं, कंपनीज़ के ग्राहक हैं, उन सबको ये रियायत दिया है कि जो दे सकते हैं वो देंगे, जो नहीं दे सकते उनके ऊपर दबाव नहीं बनाना। इसकी जानकारी है आपके पास? मोदी जी ने तो बहुत सी चीज़ बोली है, लेकिन उनका एक भी नियम का पालन नहीं हो रहा सर, इसलिए हम लोग इस बात से सहमत नहीं है। अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो अगर कोई मोदी जी सुन रहे होंगे, कहीं किसी तरह से उनका कर्मचारी या उनका जो भी अध्यक्ष सुन रहे होंगे, तो उनका एक भी नियम का पालन नहीं हो रहा। उनका कहा गया था कि कोई अगर जॉब कर रहे हैं तो 3 महीना का जॉब का उनका, यानी कि जो भी है 30% काट के उनको पैसा मिला जाएगा, कोई जॉब से निकाला नहीं जाएगा। ये भी नियम नहीं लागू रहा। इसमें भी आदमी नहीं तो 30% काट के पैसा दिया, न खुद का कमाया हुआ आदमी को पैसा मिल रहा है। रेंट में भी वही प्रॉब्लम है कि रेंट यही है कि रेंट वाले थोड़ा दबाव नहीं डाल रहे हैं कि हाँ आप हमको दीजिए ही, लेकिन रेंट भी देना ही है, थोड़ा थोड़ा करके ही देना ही है। तो ऐसा किसी भी नियम का पालन नहीं हो रहा जो मोदी जी ने बोले हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को, प्रशासन को कोई राय देना चाहेंगे? यही देना चाहेंगे कि सिर्फ जितने भी वो नियम लगाते हैं सिर्फ अफवाह लगाते हैं, गरीब को सिर्फ जानलेवा है। एक तो बीमारी जान मारते हैं, दूसरे से मोदी जी जितने भी नियम लगाते हैं उन सभी से गरीब को जानलेवा है, क्योंकि गरीब के पास ना तो कमाने का साधन है और नहीं उनके रहने की साधन है, तो कहाँ से गरीब क्या करेगा। आपका आमदनी का स्रोत क्या है? प्राइवेट जॉब हम लोग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और इसमें क्या आमदनी करेगा। आप जहाँ जॉब कर रहे थे आपकी नौकरी बरकरार है? सर नौकरी बरकरार नहीं है, क्योंकि देखिए अभी हमने उनसे कहा तो उन्होंने बोले कि अब जब इतना दिन रुकी है तो 10 दिन और रुक जाओ। अब 10 दिन में क्या गारंटी है कि वो मेरे को बुलाएंगे ही, उनके पास अगर स्टाफ है तो इस बीच आप लोगों का वेतन वगैरह आप लोगों को मिला या नहीं मिला? सर, खुद का मार्च का कमाया हुआ पैसा हम लोगों को नहीं मिला है, तो लॉकडाउन का तो दूर की बात है, मार्च का पैसा हम लोगों का क्लियर नहीं हुआ अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपने देखा कि पब्लिक किस तरह से परेशान है, जनता किस तरह से परेशान है इन फाइनेंस कंपनी के EMI के दबाव में, बैंक के EMI के दबाव में, जबकि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के कथनानुसार जो भी जनता को रियायत दिया गया था उसका थोड़ा भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है। और फाइनेंस कंपनी ना ही सिर्फ अपना किस्त वसूल रही है, बल्कि मॉनिटरिंग चार्ज, चेक बाउंस का चार्ज, फाइन वगैरह सारा कुछ जोड़ के एक साथ वसूल रही है। आज इस आर्थिक मंदी के दौर पर जहां जनता रोटी और चावल के लिए परेशान है, वहां एक जनता अपना किस्त कैसे चुकाएगी? यह सवाल आपका भी है और पूरे देश का है। मैं नीरज कुमार सिन्हा, RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य, खरी बात। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इंश्योरेंस हब। इंश्योरेंस हब आपके लिए लेकर आता है सबसे सस्ता स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में आपको यहाँ मिल रहा है 20% तक का बम्पर डिस्काउंट। तो भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आज ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इंश्योरेंस हब, MIG B117, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, नियर पटेल चौक, हरमू, रांची 834002। मोबाइल नंबर 8252910700।
आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात।